हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालाज एंड इवन चैनल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन विच ड्रेन द एक्सेस वाटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग बारिश के टाइम पे देखते हैं कि रिवर से, नालों से पानी बहता है ना। तो बारिश के टाइम में क्या होता है कि ये जो हम लोग का ड्रेन कर जाता है पानी, एक्सेस वाटर को। एक्सेस वाटर जो होता है वो नालों से हमारा बह के निकल जाता है। और फिर क्या है, हैड दीज चैनल्स नॉट बीन देयर, लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड हैव अकर्ड। अगर ये चैनल्स जैसे हैं, नाले हैं, या यहाँ पे नहीं होंगे अगर किसी एरिया में, तो वहाँ पे पानी भर सकता है उस एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर के आसपास का एरिया लेते हो, अपनी लोकेलिटी में आप देखो, वहाँ पे अगर वो है नाली कोई, बारिश के सीज़न में क्या होता है, अगर नाली में कूड़ा वूड़ा भर गया तो वहाँ पे क्या होता है, नाली भर जाती है ना पूरी ऊपर तक, तो उससे रोड पे पानी आने लगता है वो, तो वहाँ पे पानी भर जाता है रोड पे। और वही अगर हमारी नालियाँ साफ़ रहेंगी और वहाँ से पानी मतलब निकलता रहेगा कंटिन्यूस, बारिश हो रही है उसमें भी अगर पानी हमारा कंटिन्यूस नाली से निकलता जाएगा, तो वहाँ पे पानी नहीं भरेगा, वहाँ पे फ्लडिंग का जो एक कॉज है वो नहीं अकर होगा वहाँ पे। ठीक है, यही आगे बताया हुआ है। वेरेवर चैनल्स आर इल डिफाइंड और चोक्ड, फ्लडिंग इज़ अ कॉमन फिनोमेना। अगर वहाँ पे कहीं पे भी चैनल जो हम लोग का है जिससे हमारा पानी पास हो रहा है वो चोक्ड है या बंद है, तो वहाँ पे फ्लडिंग की ऐसी मतलब कॉज हो सकती है। वहाँ पे थोड़ा हो सकता है चीज़ कि वहाँ पे पानी भर जाए और थोड़ा कन्वेंस में हम लोग को प्रॉब्लम हो, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो जाए, गंदगी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बारिश के पानी से गंदगी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज़ नोन एज ड्रेनेज। जो फिक्स मतलब वेल डिफाइंड चैनल से जो पानी हम लोग का निकलता है, जैसे कि हम लोग का नालों से या नदी से जो पानी निकल रहा है वो हमारा एक चैनल कहलाता है ना। उस चैनल से जो पानी निकल रहा है उसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज़ कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और जो उस नेटवर्क जो है उस चैनल का, उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ जियोग्राफिकल टाइम पीरियड, nature and structure of rocks, topography, slope, amount of water flowing and the periodicity of the flow। तो ड्रेनेज पैटर्न जो है उस किसी एरिया का, अगर आप अपने एरिया को ले लो तो वहाँ का जो भी जोग्राफिकल टाइम पीरियड होगा, जो भी नेचर है वहाँ का, वहाँ का स्ट्रक्चर, जो रॉक स्ट्रक्चर है, टोपोग्राफी है, ये सारी चीज़ें वहाँ की डिपेंड करती हैं वहाँ के ड्रेनेज पैटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। A river drowns the water collected from a specific area which is called its catchment area। जहाँ से एक रिवर हम लोग की फ़्लो हो रही है ना, तो वो हमारा क्या है, रिवर ड्रेन्स द वाटर। जहाँ से नदी का पानी निकल रहा है उस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया कहेंगे। उस एक स्पेसिफिक एरिया को कैचमेंट एरिया कहा जाता है। एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज़ कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। वो एरिया जहाँ से रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ड्रेन कर होती है उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज़ नोन एज वाटरशेड। एक ड्रेनेज बेसिन दूसरे ड्रेनेज बेसिन को जब अलग करता है, मतलब दो ड्रेनेज बेसिन जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन होती है उसको हम लोग वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। जो बड़ी रिवर के कैचमेंट्स होते हैं उसको हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। और वाइल दोज ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड झील्स आर ऑफन रिफर टू एज वाटरशेड। जो छोटी रिवर्स के कैचमेंट्स होते हैं उनको हम लोग वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, देयर इज़ हाउएवर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द रिवर बेसिन एंड अ वाटरशेड। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है रिवर बेसिन में और वाटरशेड में, वो क्या है कि वाटरशेड आर स्मॉल इन एरिया वाइल द बेसिन्स कवर लार्ज एरिया। ये बताया ना कि रिवर बेसिन्स हम लोग के जो होते हैं वो लार्ज रिवर्स के होते हैं। जो लार्ज रिवर का कैचमेंट एरिया होता है उसको हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। तो लार्ज एरिया में हम लोग का रिवर बेसिन होगा, है ना।
और स्मॉल एरिया में वाटर शेड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इट मे बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। देखें तो हम लोग का जो ये वाटर डिस्चार्ज जो होता है तो वो दो पार्ट्स में होता है, ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा आता है अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ये दो हम लोग के सीज़ हैं, तो इन दोनों में आके ड्रेनेज जो हम लोग का है वो होता है रिवर्स का। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द डेली रिज द अरावली। ओके, तो डेली रिज और अरावली से ये हमारा सेपरेट होता है। वाटर डिवाइड इज़ शोन बाय अ लाइन। तो लाइन के थ्रू हम लोग को ये फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर 3.1 में। वहाँ पे देखेंगे आप लोग तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगी चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। Nearly 77% of drainage area consisting of the Ganga, the Brahmaputra, the Mahanadi, the Krishna, etc. is oriented towards the Bay of Bengal. तो ये जो हम लोग की रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, है ना, तो ये सारी रिवर्स हम लोग की बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होती हैं। 77% जो हम लोग का ड्रेनेज एरिया है वो वहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल में। और 23% जो हम लोग का है, जैसे कि जिसमें इंदस है और नर्मदा है, तापी है, महानदी है, सॉरी माही रिवर है, या पेरू सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा हमारा अरेबियन सी में होता है। 23% हम लोग का डिस्चार्ज अरेबियन सी में होता है और 77% डिस्चार्ज जो होता है हम लोग का वो बे ऑफ बंगाल में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में जो है ड्रेनेज बेसिन इंडिया का वो हम डिवाइडेड है। द मेजर रिवर बेसिन विद मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया। जो फर्स्ट हम लोग का कौन सा आ रहा है रिवर बेसिन, जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जो हम लोग का है कैचमेंट एरिया, उसमें क्या है, इट इंक्लूड्स 14 रिवर बेसिन्स सच एज द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द तापी, द नर्मदा, द माही, द पेनर, द साबरमती एक्सेट्रा। तो ये सारी रिवर्स जो हमारी हैं ये आती हैं उन 14 ड्रेनेज सिस्टम्स में इंक्लूडेड हैं। ये वो ड्रेनेज सिस्टम है जो हम लोग का एरिया कवर करता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया जिसका हमारा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है उसमें ये 14 बेसिन्स आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, मीडियम रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2,000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें 44 रिवर्स हमारी आती हैं, रिवर बेसिन्स आते हैं, जिसमें है द कलिंद, द पेरी, द मेघान एक्सेट्रा। तो ये हम लोग के 44 रिवर बेसिन्स जो हैं उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए थे। फिर थर्ड में क्या है, द माइनर रिवर बेसिन्स विद कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें हमारी वो रिवर्स आती हैं जो लो रेनफॉल एरिया में होती हैं, ठीक है। जो लो रेनफॉल एरिया में हमारी रिवर्स होती हैं वो इसमें आती हैं, जिसमें 2,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया पे। यहाँ पे देखेंगे द लार्ज रिवर फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू have their origin in Western Ghat and discharge their water in Bay of Bengal. It means कि जो हम लोगों की जो लार्ज रिवर्स हैं, है ना, जो लार्ज रिवर हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू में है, जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेट्यू में होता है, मींस वेस्टर्न घाट में, वो डिस्चार्ज करती हैं हमारी जाके कहाँ पे, वो डिस्चार्ज करती हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स हमारी ओरिजिनेट हो रही हैं वो बे ऑफ बंगाल में आके हमारी डिस्चार्ज होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे द नर्मदा एंड द तापी आर द 2 लार्ज रिवर विच आर एक्सेप्शंस। दे अलंग विद मैनी स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी 2 एक्सेप्शनल रिवर्स हैं जो अरेबियन सी से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब वेस्टर्न घाट से पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं, और अपने जो उनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, स्मॉल ट्रिब्यूटरीज, स्मॉल रिवर जो उससे जॉइंट होती हैं, उससे निकलती हैं नर्मदा और तापी से, उनके साथ मिल के वो वापस अरेबियन सी में ही आके डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था ना कि लार्ज रिवर्स फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल, ना, कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जिन रिवर्स का ओरिजिन है, लार्ज रिवर्स का, जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में आकर डिस्चार्ज करती हैं,
लेकिन नर्मदा और तापी ये 2 रिवर हैं जो अरेबियन सी से ही ओरिजिनेट होती हैं और वहीं डिस्चार्ज कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख नेम ऑफ दीज रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन फ्रॉम द कोंकण टू द मालाबार कोस्ट। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इंडियन ड्रेनेज में बी क्लासिफाइड इनटू द हिमालयन ड्रेनेज एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो हम लोग का है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चंबल, बेटवा और सन, ये जो हम लोग की 3 रिवर्स हैं ये हम लोग की ओल्डर एज रिवर्स हैं, मतलब कि बहुत पुरानी रिवर हैं और इनका ओरिजिन हमारा हिमालय से हुआ है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक कि रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आगे का, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।